राजकुमार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध दयालु और प्रेमी थे। सिद्धार्थ सभी के प्रति दयालु थे, चाहे वो उनका घोड़ा हो या कोई और प्राणी। चूंकि सिद्धार्थ को राजा शुद्धोधन ने एक आलिशान जिंदगी दी, फिर भी सिद्धार्थ सरलता से रहना पसंद करते थे, कभी भी दूसरों की समस्या को नजरअंदाज नहीं करते थे और सभी के प्रति सहानुभूति रखते थे। छोटी उम्र में सिद्धार्थ इस बात को भली भांति जानते थे कि उनके आसपास जो भी लोग हैं, सभी खुश नहीं हैं, सभी को कुछ न कुछ दुख दर्द है। सिद्धार्थ सभी प्राणियों के प्रति दया की भावना रखते थे। एक बार सिद्धार्थ ने देखा कि एक गांव का लड़का एक सांप को एक लकड़ी से मार रहा था। सिद्धार्थ ने तुरंत उस लड़के को रोका और बताया कि किसी प्राणी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। दया भाव के प्रति सिद्धार्थ का एक और किस्सा है। सिद्धार्थ का एक चचेरा भाई था जिसका नाम था देवदत्त। एक दिन सिद्धार्थ अपने मित्रों के साथ बगीचे में खेल रहे थे। मित्रों की टोली में राजकुमार देवदत्त भी शामिल थे। सिद्धार्थ का स्वभाव दया और प्रकृति प्रेमी थे, जबकि देवदत्त कपटी स्वभाव का था। एक हंस को आता देख देवदत्त ने अपना धनुष और तीर निकाला और हंस को मार दिया। हंस को बुरी तरह से घायल देख सिद्धार्थ ने उसके ठीक होने तक उसकी देखभाल की और जब हंस पूरी तरह से ठीक हो गया तो उसको वापस आजाद कर दिया। एक बार राजा शुद्धोधन सिद्धार्थ को लेकर वार्षिकी खेत जुताई के समारोह में लेकर गए थे। राजा शुद्धोधन को एक रीत को पूरा करना था। उस वक्त खेत का सबसे पहला हल राजा जोतते थे, इसलिए राजा के लिए बैलों की जोड़ी को सजाकर लाया गया था। सिद्धार्थ को एक सेब के पेड़ के नीचे बैठा दिया। राजा शुद्धोधन ने बैलों को कमान देकर खेत को जोतना शुरू किया। सभी लोग बहुत खुश हुए, लेकिन सिद्धार्थ की नजर सिर्फ बैलों पर थी। सिद्धार्थ को बैलों का दुख साफ नजर आ रहा था। तब सिद्धार्थ ने मान लिया कि किसी भी तरह से एक वक्त में सभी खुश नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध अपने चारों ओर घटने वाली घटनाओं का सूक्ष्म स्तर पर अवलोकन करते थे। जब से राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को लेकर भविष्यवाणी सुनी, सिद्धार्थ को ऐसी जिंदगी दी जिसमें न तो वह ज्यादा सोच सकता था, न ही अपने विचारों से भटक सकता था। यहाँ तक कि सिद्धार्थ के आमने सामने सभी दास और नौकर भी हष्ट पुष्ट रहते थे। सिद्धार्थ को 30 वर्ष की उम्र तक शुद्धोधन ने वह जिंदगी दी जिसमें उसको इस बात की भनक लगने नहीं दी कि कभी मिट्टी भी हवा के साथ उड़ सकती है। राजा शुद्धोधन ने सभी ऋतुओं के लिए अलग अलग महल बनवाए ताकि सिद्धार्थ को कोई तकलीफ न हो। 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का विवाह करवा दिया। इसके बाद सिद्धार्थ यशोधरा में खोए रहते थे। यह सब कुछ 30 वर्ष की उम्र तक चलता रहा। यदि आपको यह कथा पसंद आई है तो आप हमारे YouTube चैनल अद्भुत लाइफ स्टोरीज आल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें।